हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल लिव लाइव लर्न स्टडी पर, प्रेजेंटेड बाय द गैप्स ग्रुप। मैं अरुण आप लोगों को पढ़ा रहा हूं प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब आपको कम्युनिकेट करना होता है किस तरीके से कि हम एक तो ओरल करते हैं, एक रिटन करते हैं। उन सब चीजों के अलावा जब हमारे पास ना तो हमें लैंग्वेज आती थी, ना ही हमें लिखना आता और ना ही पढ़ना आता था, तो हम पहले कम्युनिकेट किस तरीके से करते थे, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू किस तरीके से कम्युनिकेट करते थे, बाय द जेस्चर्स या डिफरेंट मतलब इशारों में हमारी बातें कर या किसी भी सिंबल के थ्रू हम कम्युनिकेट करते थे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो। यानी अगर बात अपने दूसरे तक पहुंचानी है तो आप अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या इशारों में अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। राइट? मैंने आपको इसमें 2 इफेक्टिव मीन्स बताए थे। फर्स्टली इफेक्टिव मीन्स था आपका कि आप जो ट्रैफिक रूल्स के लिए पिक्टोग्राफ्स या कोई भी सिंबल्स या डिफरेंट चीजें आप इस्तेमाल करती हैं। सेकंड मतलब इफेक्टिव मींस था दैट वाज कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, जिसे हम काइनेसिक्स भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। राइट? तो आइए इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उन्हें एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलायबल। अब देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? यहां पर रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि जब भी आप अपने मैसेज को भेजते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप देखिए अपने वर्ड्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो एक्सप्रेस हो ही जाते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यानी दूसरे व्यक्तियों के सामने आपके एक्सप्रेशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस तरह होता है कि आपके जो भी ट्रू इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाती है। तो इस तरीके से ये जो रिलायबिलिटी का पॉइंट है ये इससे अप्लाई होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिलायबल होती है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन दूसरे व्यक्ति को पता लग जाते हैं इजीली। सेकंड पॉइंट दैट इज एफिशिएंट, कि देखिए वर्ड्स को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वर्ड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एफिशिएंट किस तरीके से है? क्योंकि आप बिना सोचे समझे ही अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक शेयर कर सकते हैं। राइट? तो इसीलिए ये एफिशिएंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, क्रेडिबिलिटी। आप देखिए क्रेडिबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज की जा सकती है कि अगर आपको फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने जो भी जेस्चर्स हैं उन्हें कंट्रोल करना आता है, उन्हें मैनेज करना आता है, तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। राइट? अब देखिए, आप अपनी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति का जो भी एटीट्यूड है, उसकी क्या परसेप्शन है, आप उसे भी जज कर सकते हैं, उसे भी पता लगा सकते हैं। राइट? तो ये जो पॉइंट है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड, कि आप इस पॉइंट को इसलिए से क्लियर कर सकते हैं कि जब सामने वाले व्यक्ति के अगर आपको अगर बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो पॉइंट्स है कि किस तरीके से आप फेशियल एक्सप्रेशंस या जो भी डिफरेंट जेस्चर्स होते हैं, आप उन्हें अगर मैनेज कर सकते हो, अगर आप उन्हें मैनेज कर सकते हो तो सामने वाले का क्या एटीट्यूड है आप उसे भी अंडरस्टैंड इजीली तरीके से कर सकते हैं। राइट? तो ये इस तरीके का एडवांटेज है कि आप दूसरे पर्सन के एटीट्यूड को भी समझ सकते हैं। अब देखिए, जिसकी एडवांटेजेस होती हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी ऑब्वियस सी बात होती है। सो आइए उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो देखिए, उसकी डिसएडवांटेज का सबसे फर्स्ट पॉइंट है दैट इज लेक ऑफ सीक्रेसी। अब देखिए, वर्ड्स होते हैं और रिटर्न कम्युनिकेशन में, देखिए रिटर्न कम्युनिकेशन में भी आप यूज ऑफ वर्ड्स करते ही हैं। राइट? क्योंकि आप लिखकर कम्युनिकेट करते हैं। ओरल में देखिए, ओरल में आप सीक्रेसी रख सकते हैं जबकि रिटर्न में आप सीक्रेसी नहीं रख सकते। सिमिलरली आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी सीक्रेसी नहीं रख सकते, क्योंकि आप देखिए वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ओरली कर रहे हैं तो आप अपने क्या कर सकते हो, सीक्रेसी रख सकते हो। रिटर्न में आप सीक्रेसी नहीं रख सकते। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप एक्सप्रेशंस को क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और आप दूसरों के सामने अपने एक्सप्रेशंस को क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो
तो क्या होगा, आप अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी सीक्रेसी नहीं रहती। अगर आप एक सिंगल पर्सन के आगे जिसके पास बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप अपनी फीलिंग्स को सामने शेयर कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसके आसपास जितने भी लोग होंगे वो भी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप दूसरे पर्सन को सेंड करना चाह रहे हो वो और भी लोग इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी सीक्रेसी नहीं होती, इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है, राइट। तो इस तरीके की ये डिसएडवांटेज है कि आपकी जो लेक ऑफ सीक्रेसी यानी इंफॉर्मेशन सीक्रेसी नहीं रहती, सीक्रेट नहीं रहती, राइट। सेकेंड पॉइंट इज दैट यूजफुल ओनली फॉर द स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए ये यूजफुल क्यों है स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप लेंथी मैसेज को ट्रांसफर करते हो टू द रिसीवर तो उसमें क्या होगा, आप जेस्चर्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू लंबे मैसेज को कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप इसमें सिर्फ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को ही ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको लंबी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो बाय द रिटन कम्युनिकेशन यू कैन सेंड दैट मैसेज, राइट। सो थर्ड पॉइंट इज दैट जेस्चर्स कैन बी मिसअंडरस्टूड। देयर माइट बी अ चांस कि सामने वाले पर्सन को आपके जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज समझ ना आती हो, या किसी के भी जेस्चर इजीली समझ में ना आते हो, वो उसे कंट्रोल ना कर पाता हो, मैनेज ना कर पाता हो। तो आप जिस तरीके से अगर आप अपने जेस्चर के सामने एक्सप्रेस कर रही हैं तो देयर माइट बी अ चांस कि सामने वाला पर्सन आपके जेस्चर को गलत एक्सप्रेस कर ले। आप कुछ और कहना चाहते हो और सामने वाला पर्सन कुछ और समझ ले उसे, राइट। तो यहां पर इसकी डिसएडवांटेज भी रहती है कि जेस्चर को कभी भी गलत समझा जा सकता है, यानी उसकी क्या गलत इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इट इज नेसेसरी फॉर बोथ द पार्टीज टू फेस ईच अदर। अब देखिए जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दोनों पार्टीज का आमने सामने फेस टू फेस होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसके सामने फेशियल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हो तभी वो इंफॉर्मेशन इजिली तरीके से शेयर हो सकती है। और अगर सामने यानी अब्सेंट है, मतलब बोथ द पार्टीज क्या है, एक दूसरे के अब्सेंस है कि एक पार्टी तो मैसेज ट्रांसफर कर रही है बट दूसरे पर्सन जो रिसीवर है वो प्रेजेंट नहीं है, तो मैसेज इजिली तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, वहां पर बैरियर अराइज होगी, एक्सप्रेशन को इजिली तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया जा पाएगा। तो इस तरीके से यहां इसकी डिसएडवांटेज है कि बोथ पार्टीज का मतलब नेसेसरी है प्रेजेंस होना, राइट। नेक्स्ट है लेक ऑफ रिटर्न प्रूफ। अब देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप अपने एक्सप्रेशन को आपने एक्सप्रेस कर दिए, अब आप फ्यूचर के लिए आपके पास उसका किसी भी तरह का कोई भी प्रूफ नहीं बचता है। क्लियर कि आपने क्या एक्सप्रेस किया था, क्या नहीं एक्सप्रेस किया था, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास रिटर्न प्रूफ नहीं होता, वो सिर्फ रिटर्न कम्युनिकेशन में होता है। यहां तक कि ओरल कम्युनिकेशन में भी आपके पास रिटर्न प्रूफ नहीं होता है और ना ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके पास रिटर्न प्रूफ होता है, राइट। नेक्स्ट है मोर डिफिकल्टी टू स्टडी। क्लियर। अब देखो मोर डिफिकल्टी टू स्टडी, क्योंकि अब जो जेस्चर्स होते हैं उन्हें समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्लियर। अगर सामने वाले पर्सन को नॉलेज है तो वो इसे अंडरस्टैंड कर लेगा, और अगर उसे नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में कि जेस्चर के क्या या सिंबल्स का मतलब क्या है, वो गलत समझ ले। क्लियर। तो अगर उसे समझ नहीं है या मैनेज नहीं कर पाता है उस चीजों को, तो वो उसके लिए डिफिकल्ट स्टडी है, राइट। तो ये भी इसके एक डिसएडवांटेजेस है, राइट। नेक्स्ट है इट फेल्स टू डिस्कस पास्ट इवेंट्स एंड आइडियाज। अब देखिए प्रेजेंट में आपने कोई भी चीज अपने आइडियाज को शेयर किया, अपने मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जो भी जेस्चर्स है या बॉडी लैंग्वेज के तो कोई भी इंफॉर्मेशन के सामने एक्सप्रेस करी, तो वो क्या होगा, आपने प्रेजेंट में करी, अब फ्यूचर में आप बात कर रहे हो और आप अपने पास में क्या एक्सप्रेस की थी अपनी फीलिंग या क्या एक्सप्रेस नहीं की थी, वो आप उसे मतलब रिटर्न प्रूफ में शो तो कर ही नहीं सकते। अपने पास्ट को क्या नहीं कर सकते, आप डिस्कस नहीं कर सकते कि आपने पास्ट में क्या फीलिंग एक्सप्रेस की थी या क्या एक्सप्रेस नहीं की थी। तो ये इसकी क्या रहती है, एक डिसएडवांटेज बन जाती है कि आपने क्या शेयर किया और क्या नहीं शेयर किया, राइट। आई होप आप लोगों को इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है। मैंने आप सभी को ओरल, रिटर्न और नॉन वर्बल इन तीनों का एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसकी जो भी मतलब यूटिलिटीज हैं, ये सारी मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दी हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।